हेलो हेलो। सुरैया बेटा सलाम, मैं हूँ सुरूर। वालेकुम सलाम ताई जान, आप हैं? वाह वाह ज़हे नसीब। हम तो पिछले हफ्ते फातिमा फूफी की दावत में आपके मुंतजिर थे, अब हमारी याद आई आपको। इत्तेफाक से इसीलिए फ़ोन किया कि माजरत खाई करूँ, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ सकी थी। नहीं ताई जान, कोई बात नहीं, आप अगर तशरीफ लाती तो हमें हैरानी होती। देखो सुरैया बेटा, मुझे गिले शिकवों की आदत नहीं है, कहा ना तबीयत ज़रा नासाज थी। फ़ोन किया है ताकि कल रात आप लोगों को खाने पे बुलाऊं। अलबत्ता खाना तो एक बहाना है, आपस में मिल बैठेंगे, बातें करेंगे। बात क्या है ताई जान, एक दिन हमें धक्के देके घर से निकालती हैं और अगले दिन दावत करके तख्ते सुलेमान पर बैठाती हैं। हम किस बात का यकीन करें? देखो लड़की, तुम्हारी मर्जी, जैसा सोचना है सोचो। फातिमा ने कुदूरत खत्म करने के लिए कदम उठाया, खुदा उनको जज़ाए खैर दे। मैं भी अपना फर्ज समझती हूँ कि इस सिलसिले में कुछ करूँ। है कहते हैं कि रिश्तेदार अगर मारे भी तो धूप में नहीं बल्कि साए में फेंकता है। अब तुम खुद जो मतलब निकालना चाहती हो निकालो, महदूक को सलाम कहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहते हैं ना, बंदरिया जितनी बदसूरत होती है उतनी शरारती होती है। अम्मी क्या जान। अम्मी? देखा नहीं कैसे मुंह फट बोल रही थी, मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। और कोई चारा नहीं है अम्मी, हमें ही बस गुजारा करना पड़ेगा, अब्बू की खातिर, अब्बू की इज्जत और आबरू के लिए। ज़रा सोचिए, अगर उन्होंने अदालत में चचा की मौत के सिलसिले में रिपोर्ट की तो बात कहाँ तक पहुँच सकती है। क्या करेंगे बेचारे अब्बू मेरे। अरे बेचारी तो मैं हूँ जो तुम्हारे अब्बू की गलतियों की वजह से सर झुकाने और उनको बुलाने पे मजबूर हो गई हूँ। गुस्ताख लड़की, जैसे मैं उनकी नौकरानी हूँ, जो मुंह में आया कह बैठी। जहाँ जहन्नुम में शिकायत करते हैं तो करें, किस गवाह और किस सबूत पे। अम्मी प्लीज़ अब्बू के सामने कभी ये बातें मत कीजिए। और हाँ, अब्बू ने कहा है कि अगर कोर्ट तक बात पहुंची तो वो खुद एतराफ़ कर लेंगे हर चीज़ पे। अब आप खुद जाने। उनकी आवाज से साफ जाहिर था जैसे उन्हें फोन करने पर मजबूर किया गया हो। इतनी बदगुमानी नफरत का सबब बनती है। अम्मी जान, आप कुछ ज्यादा ही खुशफहम हैं। ये लोग इसलिए खुशामद कर रहे हैं कि हम शिकायत ना करें। ताया हमारे अब्बू की मौत के जिम्मेदार हैं, हम ना बख्शना चाहें तो वो आसानी से नहीं छूट सकते। पर उनको किसी ने हकीकत बताने के लिए मजबूर नहीं किया था। चाहता तो सारी उम्र इनकार करता रहता और हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कल रात की उनकी दावत कबूल करना चाहती हैं। पता नहीं क्या कहूँ। एक तरफ एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी गलतियों का इजाला करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ शायद बहजाद सच कह रहा था कि उनकी मोहब्बतें उनके जुल्म के इजाले के लिए थी जो हमारे हक में की थी। अम्मी जान, क्या आप साफ साफ बता सकती हैं कि इन बातों से आपका क्या मतलब है? जानती हो सुरैया, मुझे तुम्हारे चचा की तन्हाई और अंधेपन पर रहम आ रहा है। वो कई सालों से तुम्हारे अब्बू के साथ रवा रखे सुलूक का खमियाजा भुगत रहे हैं। अम्मी जान, खुदा के लिए ताया की तरफदारी मत करें आप। मैं इस नफरत और कीने के अंजाम के बारे में सोच रही हूँ। अगर हम कल रात नहीं जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने उनको माफ़ नहीं किया है। ऐसे में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे चचा टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं इतनी बेरहम नहीं बन सकती। ठीक है, जाएंगे, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए उनसे। तो बेहजाद को भी एक फ़ोन करो। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आइए तशरीफ लाइए। अच्छा, जी बैंक गए थे? जी साहब, तमाम काम अंजाम दे दिए। सिर्फ कुछ मोहर और दस्तखत रहते हैं जो आपके मोबाइल खातों से होंगे।
थोड़ी देर के लिए बैंक तशरीफ ले जाएंगे तो काम मुकम्मल हो जाएगा। वालेकुम सलाम। जनाब, आपने स्टीयरिंग सही आदमी को सौंपी है। मैं वादा करता हूँ कारखाने को ऐसा चलाऊंगा कि सब दंग रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, कसम से मुझको काम का शौक़ है। आज सिर्फ आपकी खातिर तेज़ घोड़े की तरह कारखाने के तमाम हिस्सों में चक्कर लगाया। काश आप देख पाते कि आज मजदूर किस लगन से काम कर रहे थे। जोर ज़बरदस्ती और दावों से नहीं चलता। इसके लिए एक माहिर और तजुर्बेकार इंसान चाहिए, एक ऐसा फर्द जो मैनेजर हो, जैसे बहजाद। अगर कारखाना चलाने पर राज़ी हो तो मैं उसका मुशीर बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। वो तो 100% सही है, बेजाद की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन गुस्ताखी माफ़, अगर इजाज़त दें हमें भी कारखाने के किसी कोने खुदरे में कुछ सीखने का मौका मिल जाए। फिक्रमंद न हो, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी काबिलियत दिखा रहे हो। इसके बाद तुम्हें मज़ीद जिम्मेदारियां सौंपूंगा मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ चाचा जान। आप इजाज़त दें मैं आपके लिए पहाड़ हटा दूँ। देखो मनु चहर जी। सुरूर कह रही थी कि बहजाद कहीं रिश्ता मांगने गया था, ये सच है? क्या किया? नहीं साहब, कब गया? ये सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है जनाब। उस बेचारे बदनसीब के पास तो कब्र तक नहीं है तो कफन कहाँ से आएगा? गुर्बत के मारे खाना नहीं खा रहा है, रिश्ता मांगने कैसे जाएगा? बेचारे के पास माले दुनिया में सिर्फ एक गाड़ी थी जिससे टैक्सी चलाता था, वो भी छीन ली गई। अब तो बेचारा बिल्कुल मुफलिसी और गुर्बत की हालत में है। बहजाद साहब की हैसियत आपके दम खम से थी, वरना उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं है ना। इंसानों का मकाम पैसे से नहीं होता, बल्कि उनके फहम और शोर और शख्सियत से होता है। बहजाद ने खुद को बनाया है, इसलिए वो काबिल एतबार है। जी, मैंने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए तो मैं भी तुम पर एतबार कर रहा हूँ। मुझ पर जनाब? देखो, मुझे चालाक और जुर्रतमंद लोग अच्छे लगते हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मगरूर हो जाओ, लेकिन तुम्हें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, इसलिए तुम मुझे अच्छे लगने लगे। साहब, मैं आप पे कुर्बान जाऊँ। आप हुक्म दें, मैं पूरी तरह आपके हुक्म का ताबेदार हूँ, आप यकीन कीजिए। गुस्ताख लड़की, आज रात मैंने उसको दावत पे बुलाने के लिए फोन किया, जितने ताने दे सकती थी दिए। अम्मी उनको आने दे, बात करते हैं, शायद ये नफरतें खत्म हो जाएं। तुम तो बात ही नहीं करो, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। तुम लोगों ने मुझे अहमक समझा हुआ है। मुझ बेचारे की इस घर में हैसियत ही क्या है? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? मेहमानों को बुलाना था तो मुझे नहीं बता सकते थे? बाहर। जी अबू जान। आज रात का खाना तुम और निगार बनाना। जी। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बातें करनी है। ऐसा लगता है कि मैंने इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। तो फिर मैं चलती हूँ। आओ बैठो। मुझे तो बिल्कुल ही भुला दिया है आपने। इस घर में मैं अजनबियत महसूस करने लगी हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेमकसद है। मैं तो सिर्फ नामी की मलिका हूँ। सुरूर। अपनी मर्जी से सब कुछ कर कर आके आखिर में मुझे आके सुरूर। बताते हैं, मेहमान बुलाते हैं, लेकिन मुझे बताते तक सुरूर। नहीं है। मर गई सुरूर। खुदा ना करे, कौन नहीं जानता कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मत रहा हूँ। अब जबकि किसी काम का नहीं रह गया हूँ, तुम मुझे अकेले छोड़ना चाहती हो? मेहरबानी करो, इन सब पर जिन पर मैं मेहरबान हूँ, सबको देखने दो कि मेरी जिंदगी का फरिश्ता अच्छाइयों का फरिश्ता है। बहजाद को माफ करो और उसे हक दो कि अपने बाप की खातिर मुझसे नाराज हो। मैं अगर कुछ कहती हूँ तो अपनी खातिर थोड़ी, आप ही की खातिर कहती हूँ, ताकि आपको दुख ना पहुँचे। मुझे उस वक्त दुख पहुँचता है जब तुम मेरे पास ना हो। सुरूर, तुम्हारा दिल पाकीज़ा पानी की तरह है, उसको कीने और भूख से आलूदा मत करो तुम। क्या कहूँ? आज तक कोई इंसान दूसरों को माफ करने से गरीब नहीं बनाया। बहजाद को माफ करो, पुरसुकून हो जाओगी। ठीक है,
آپ کی خاطر رویہ نارمل رکھوں گی، لیکن دل سے کبھی بھی اس کو اور اس کے گھر والوں کو معاف نہیں کروں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ مدد چاہیے؟ نہیں، میں دوں، میں آ جاؤں ذرا سنبھل کے اترو۔ مجھے بھی آنے دو۔ ہاں ہاں، یہ پھول بھی لے لو ساتھ میں۔ آ جائیں امی جان، آ جائیں آپ بھی۔ چلو چلیے، پھول تو لے لو میرے ہاتھ سے۔ معاف کیجیے، 1 منٹ میں بھی آ رہا ہوں۔ کروں گی۔ چلو ہیلو، ارے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ علیکم السلام ارغوان، کیا ہوا؟ کچھ ہوا کیا؟ نہیں، حال احوال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، کہاں ہو؟ گھر پہ ہو؟ ارے نہیں، اپنے ایک رشتہ دار کے گھر آئے ہیں دعوت پہ۔ کیوں؟ کچھ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اندر آئیے۔ رشتہ دار کون ہے؟ بس بہت امی کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ اچھا، کل دوپہر کے کھانے پہ گھر پہ آؤ گی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کیا کھلاؤ گی۔ قورمہ سبزی پسند ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ لوگ دروازے پر منتظر ہیں، مجھے اس وقت جانا ہوگا، بعد میں فون کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انجوائے کرو۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام بہار، بہت تم بہت سنا، خوش آمدید۔ کیسی اندر ہو؟ آئیے، تشریف لائیے۔ پہلے آپ۔ جب خدا کوئی رشتے جوڑنا چاہتا ہے نا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ یہ لیجیے۔ بہت شکریہ بیٹا، جیتی رہو۔ نوش فرمائیے۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے بہت جلد ایسا ہی ہوگا اگر اللہ نے چاہا۔ ضرور، انشاءاللہ۔ کوئی بات بنی ہے کیا؟ جی، ایک بہت ہی شریف، تعلیم یافتہ، اچھے خاندان والا اور ہر لحاظ سے مناسب ڈاکٹر ہے۔ کچھ عرصے سے دونوں نیٹ اور فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں تاکہ ایک دوسرے کو مزید پہچان سکیں۔ صرف شادی کی رسم و رسومات باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے ہم لوگ۔ مبارک ہو، بہت مبارک خدا ہو جوڑی آپ کو۔ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے۔ البتہ گستاخی معاف ہو چچا جان، میرے خیال میں بلا سوچے سمجھے قدم نہ اٹھائیں۔ آج کے زمانے میں تو انسان اپنوں میں بھی شادی کرتا ہے تو لڑکے میں 100 خمیں نکلتی ہیں، تو اجنبی اور ناشناس لوگوں میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ گستاخی لیے معذرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں بعد میں پشیمان نہ ہو۔ فکر نہیں کرو منوجر، ماشاءاللہ تائی جان بہت سمجھدار ہیں، بغیر فائدے کے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتی۔ انشاءاللہ کہ جو کچھ ہوگا خیر ہی ہوگا۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور خدا کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں جیسی خدا کی مرضی۔ امر خیر میں استخارے کی ضرورت نہیں۔ لڑکا اچھا ہو اور لڑکی راضی ہو تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ۔ بہزاد بیٹے، جی چچا۔ میری تجویز پر غور کیا؟ کس تجویز پر؟ بہزاد تمہارا دھیان کہاں ہے؟ چچا جان کارخانے میں کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اصل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو پلاسٹک انڈسٹری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تو خدمت کے لیے تیار ہوں۔ بہترین خدمت یہ ہے کہ تم میرے پاس رہو۔ تم ساتھ رہو گے تو مجھے فکر نہیں ہوگی، اور زیادہ ان سب چیزوں کی فکر مت کرو۔ چچا جان آپ کام کی اونچ نیچ کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، بھلا میں مر گیا ہوں کیا؟ میں سکھا دوں گا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارا سادہ بھائی اتنا سیدھا ہے کہ دن دہاڑے اس کی گاڑی چھین لیتے ہیں لوگ، لیکن آپ یقین کریں ہارڈ ورکر ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، تھوڑا سا بتا دیں باقی خود سیکھ لے گا یہ۔ بہزاد، کیا تمہاری گاڑی چوری ہو گئی ہے؟ ہاں، کچھ دن پہلے۔ ارے کیا آپ کو یہ قصہ نہیں سنایا تھا؟ بیچارہ اپنی گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک 4 غنڈوں نے آ کر حملہ کر دیا، مار پیٹ، لڑائی کٹائی شروع ہو گئی، بالکل انڈین فلموں کی طرح۔ باہر ان میں سے 2 کا تو اس نے مار مار کر برا حال کر دیا۔ ماشاءاللہ، جب سب کو ادھموا کر دیا تو پھر گاڑی کیسے لے گئے ہیں؟ چچی جان معاف کیجیے گا، یہ اکیلا تھا اور وہ 4، اس کی جگہ میں ہوتا تو بھی گاڑی لے جاتے۔
निगार बेटा, मेहमानों को मिठाई पेश करो। लीजिए प्लीज। जी, अम्मी जान। आपका शरबत गर्म हो रहा है। हाँ, पीजिए प्लीज। बहुत मेहरबानी फूफी आपकी। साहिबा। ये लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी चाय। खुदा है तेरा आप हाथ न लगाएं, हम खुद ही सारा समेट लेंगे। मैं अब ठीक हूँ, अपना काम कर सकती हूँ। अम्मी जान जब कह रही है कि आप हाथ न लगाए तो हाथ न लगाए, मैं बर्तन धोती हूँ। सीना, वो बिल पकड़ाओ मुझे। अरगवान बेटा, तुम ही इनकी जहमत उठाओ। इनका टाइम गुजर रहा है, मसला हो जाएगा फिर। ठीक अम्मी। अरगबान, बैंक में रखवाई हुई रकम से मेरे लिए 2-3 लाख तुमान निकाल सकती हो? मुझे अपने काम के लिए कुछ सामान लेने हैं और वो सालाद मुझे दो। ठीक है, कल बैंक से ले लूँगी। ठीक है, शुक्रिया। तुम कहीं हिलना नहीं। अरगवान, जी। तुम्हें आजकल क्या हो गया है? कुछ नहीं। क्यों? गुमसुम रहती हो, काम और दरामद की भी कोई खबर नहीं। बात क्या हुई है? जब सर पर काम ज़्यादा हो तो इसी तरह होता है, समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले करे। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। हाँ, तुम्हें कुछ मालूम है इसे क्या हुआ है? मुझे क्या पता, खुद उसी से पूछिए। जाओ सीना, मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है रघुवान। हाँ, तुमने जो गुल खिलाया है उससे साफ जाहिर है। अजीब है, सबको तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें मेरी फिक्र लगी है। क्या उल्टी गंगा बह रही है? मेरा मसला खुद मुझसे ही मरबूत है, लेकिन तुम्हारा दूसरे से। मैं सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन तुम सबको बर्बाद कर रही हो। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ बिगड़ जाएगा रघुवान। अगर तुमने जल्दी नहीं बताया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इतनी देर क्यों कर रही हो? सबको बता दो, तुमको मुसीबत से निकालने तक आखिर है। कैसे? सब कुछ खराब हो गया है। behzad की गाड़ी चोरी हो गई है। वो खुद भी सरगर्दों परेशान है। ये सब बहाने हैं सिर्फ। उसको सिर्फ इतना बताना है कि वो साहिबा मेरी बीवी है। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अगर चाहो तो मैं खुद साफ साफ जाकर उन लोगों को बता दूं, ताकि पता चल जाए क्या मामला चल रहा है। जनाब अली को दखलत देने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर संवारना है तो अपनी जिंदगी संवारो। मर्द हो तो ये जहर पीना छोड़ दो। मैं अपने मसाइल खुद हल कर सकती हूँ। शाबाश, ठीक है, तुम आकिल हो। जाओ, देखता हूं कि तुम कौन सा तीर मार लेती हो। अरगवान, मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग गया है कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और ऐसा ना हो कि मैं जाकर सारा कच्चा चिट्टा खोल दूं मैं। सीना, मुझे धमकियां मत दो। हाँ, कभी भी। मैं भी कितनी अहमक थी जो तुम पर भरोसा कर बैठी। धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, मुझे तरस आ रहा है तुम पर। जो भी। ये लोग बार बार मुझे तुम्हारी जासूसी के लिए भेज रहे हैं। वो दिन याद है ना? आखिर कब तक मैं झूठ बोलता रहूंगा? एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे। बस करो सीना, जाओ, मुझ में हौसला नहीं। अरगवान, जिंदा इंसान को जीने की जरूरत होती है। हम तो मजबूरी में जिंदा हैं। तुम जीत गई, तुमने छलांग लगा दी।
جا کے سب کو بتا دو اور پھر اپنے اڑن کھٹولے پر سوار ہو کر اپنی قسمت کی طرف پرواز کر جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم ان کھنڈرات میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ جاؤ، نکل جاؤ باہر. ہمیں بھی یہاں سے باہر نکالو. تمہیں تو صرف اپنی فکر ہے. مجھے اگر صرف اپنی فکر ہوتی تو کبھی اس لت میں نہ پڑتا میں، سمجھی؟ میں نے اگر رات کے کھانے کے وقت یہ سب بتایا تھا تو صرف اس لیے بتایا تھا کہ تم خود ہی سب کچھ کہہ کر اس دلدل سے نکل جاؤ. سمجھے ارغوان؟ بس یہی. میں نے کبھی برا تمہارا نہیں چاہا، کبھی بھی. ہاں جانتی ہوں، یقین کرو جانتی ہوں. شب خیر. شب بخیر. میں جب آخری بار کارخانے میں آیا تھا اس کے بعد سے کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں. السلام علیکم سر. 2 سال پہلے اسٹوریج سسٹم پر کافی پیسہ لگایا ہے. خیر اور بات کرتے ہیں. دیکھیں کچھ نئی انجیکٹ کرنے والی مشینیں درآمد کی ہیں جن کو ایرانی انجینئروں نے آٹومیٹک اور روبوٹک بنایا تاکہ مزدوروں کو مشین پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہ رہے. اس کو کہتے ہیں پیسے اور ٹائم کی بچت. انجینئر صاحب یہی وہ نکات ہے جن کی وجہ سے چچا جان کامیاب ڈائریکٹر. ایسا ہی ہے. 2006 کے بعد سے پروڈکشن کی قیمت میں تبدیلی نہیں آئی ہے لیکن دوسری قیمتیں جیسے انرجی، بجلی وغیرہ سب بڑھ گئی ہے. ٹیکس بھی بہت بڑھ گیا ہے. السلام علیکم انجینئر صاحب. اور اس سال کی ابتدا سے تو ٹیکس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. بہرحال کسی نہ کسی طرح سے کارخانہ چل رہا ہے، اسی پر خدا کا شکر ہے. السلام علیکم. انجینئر صاحب چچا جان کی ساری باتیں ایک طرف، لیکن اسٹینڈرڈ اور یہ ٹیکس والے اہلکار کبھی کبھی آ کے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے خدا خاصا ہم چور ہوں. کہتا ہوں جناب ہم ملک کی پروڈکشن کے مالک ہیں، بیرونی سرمایہ کار تو نہیں. لیکن ان سب تمام سختیوں کے باوجود ہم ٹی ایس لینے میں کامیاب ہوئے. اور کیا یہ ٹی ایس کوئی کوالٹی سرٹیفکیٹ ہے؟ ہاں یہی کہتے ہیں. منوچر جی جناب فرمائیے. تعارف کرانے کے لیے ایک میٹنگ کا انتظام کرواؤ ذرا. ٹھیک ہے جناب، بالکل. کوئی نئی بات ہے کیا؟ میں نئے ایم ڈی کو متعارف کرانا چاہتا ہوں. واہ واہ، سلامت رہیے. پر یہ خوش نصیب کون ہے؟ انجینئر بہزاد فروزان فر. چلو بہزاد. واہ واہ، مبارک ہو بہزاد صاحب، مبارک ہو، بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ تم واقعی میں اس پوسٹ کے لائق ہو. مبارک ہو، ماشاء اللہ مبارک. ماشاء اللہ. اے لڑکے وہ مشین بند کیوں ہے؟ علیکم السلام. اس کو چلاؤ نا، شروع کرو جلدی. علیکم السلام سریا، ٹھیک ہو؟ نہیں بھائی، یہ ملازموں کو کہہ رہا ہوں 2 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤ تو کارخانہ بند ہو جاتا ہے. ارے بھائی اس کو چلاؤ نا. وعلیکم السلام. کل میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. کیسا خواب؟ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں گہرے کنویں میں گرا ہوا ہوں. چیخ رہا ہوں لیکن کوئی میری آواز نہیں سن رہا ہے. خوف کے مارے
खिड़की बंद गई थी मेरी। मुझे कुएं के ऊपर एक साया नजर आया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उससे मदद मांगी। वो मुझे घूरता रहा लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मैंने की इल्तिमास की, रोया, गिड़गिड़ाया, पर जैसे पत्थर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ये सब वहम ख्याल और काम की थकावट की वजह से। मेरे ख्याल से ये आपके लिए सफ़र पे जाना बहुत बेहतर रहेगा। शायद इन वाक़यात के बाद मेरा दिल चाहता है कि इन सब परेशानियों को दिल से निकाल बाहर करूं। तुम्हारी गाड़ी मिल गई ना? नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला। फिलहाल तो तुम्हारे पास कारखाने की गाड़ी है। जी, आपका शुक्रिया। मैं हादियान को एक फ़ोन करता हूँ, जानते हो ना उसे? जी हाँ, वही जो क्लब आते थे। गाड़ी ढूंढने का काम उसके सुपुर्द कर दूँगा। आपकी मेहरबानी होगी। माफ़ कीजिएगा, मैं भी आता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरकामान। वालेकुम सलाम रज़ा, तुम कहाँ हो? 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, जानता हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। यहाँ के हालात मेरे तस्वुर से ज़्यादा ख़राब हैं। यानी हमारी ज़िंदगी के हालात से भी ज़्यादा? दोबारा शुरू मत करो अरकामान, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था। अच्छा बेहसाद, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि आज दिन का खाना साथ खाएंगे? कसूर मेरा है जो बेवकूफ़ बनकर तुम्हारी बातों का यकीन कर लिया। अरे नहीं, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि कसूर मेरा है। मैंने माजरत खाही भी कर ली थी, लेकिन कोई चारा नहीं है। मजबूरन यहाँ को दुरुस्त करने के लिए रुकना पड़ेगा। और तुम्हारी ज़िंदगी क्या, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है? यही तो जानता था कि हमारी बातों का नतीजा हमेशा यही निकलता है। बहुत अच्छा, आजकल मुझसे बात करने से बहुत जल्द थक जाते हो। अजीज़म, ठीक है, मैं गलती पर हूँ, माजरत चाहता हूँ। चाहो तो मंगल के दिन आके खाना साथ खा लेंगे, ठीक है? फिलहाल तुम अपने काम अंजाम दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खाना खा लिया है? नहीं, बस गम और फिक्र खाया है। इस कारखाने में इतने मसाले के टाइम ही नहीं मिला। अल्लाह हिम्मत दे। जब तक तुम अपने कपड़े बदल के हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। जीते रहो बेटा। कारखाने का काम कैसा चल रहा है? काम तो सख्त है, लेकिन उतना नहीं जितना मैं सोच रहा था। बहरहाल कामयाब इंसान बनने के लिए सख्तियां तो झेलनी पड़ती हैं। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द उस मकाम तक पहुंच जाओगी जिसके तुम लायक हो। लेकिन बस एक चीज को हरगिज न भूलना, इसके बाद से गलती नहीं होनी चाहिए और मुस्तकबिल के बारे में संजीदा रहना है। क्या मतलब, कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम? असल में मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि सुरूर ने बाहर की शादी के बारे में जो बातें की थी वो सच नहीं है। वो कैसे? मैंने बाहर से बात की, कह रही थी कि तुम्हारी खातिर उसने अपना रिश्ता ठुकरा दिया है। तो फिर वो बातें? अरे बेटा, वो तो बेकार की जिद थी। चची ने इंतकाम लेने के लिए सब कहा था, झूठ। बहरहाल, लेकिन इन बातों से असल मसला हल नहीं होता। तुम गलत समझ रहे हो। जिंदगी सब कुछ बदल देती है। मैं इसरार नहीं करना चाहती, लेकिन तुम खुद बेहतर जानते हो कि बाहर अच्छी और शरीफ लड़की है। मेरे ख्याल में इस मौके को गंवाना बेवकूफ़ी होगी। आ रहा हूँ अम्मी जान। माफ़ कीजिएगा फूफी जान, मैं बाहर की अच्छाई और शराफत का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा जहन काम में उलझा हुआ है। शादी के बारे में सोच नहीं सकता।
میرے بیٹے کام زندگی کا ذریعہ اور اسباب ہیں، زندگی کی بنیاد نہیں۔ بغیر مقصد کے کام کا کیا فائدہ؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا پھوپھی۔ تو اپنا مطلب صاف صاف بتا دو کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں تو اسی رات بتانا چاہتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ میں فی الحال شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ ہاں خاص وجہ تو ہے، لیکن افسوس کہ میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا۔ کبھی آپ سے ملا تو ساری بات بتا دوں گا۔ بہزاد تم ان باتوں سے مجھے فکر مند کر رہے ہو۔ نہیں فکر مند نہ ہو، بتا دوں گا، ملوں گا تو سب کچھ بتا دوں گا۔ اچھا فی الحال خدا حافظ۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ خستم کدوم جون کدوم عشق، شاید خیلی از این حرفا دروغه تا وقتی